इजराइल का ईरान पर इतना बड़ा अटैक क्यों? इजराइल ने क्यों शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन? ईरान के किस बात से डरता है इजराइल? इजराइल ने ईरान पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा अटैक किया है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 6 शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल ने एक साथ तेहरान, नतांज, इस्फहान, अराक, करमानशाह और तबरीज पर अटैक किया, जिसमें सबसे खास तेहरान से 220 किलोमीटर साउथ में बसा नतांज है। नतांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी है। इजराइल के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करना है, ताकि ईरान परमाणु बम ना बना सके। इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। हमने बहुत ही शुरुआती सफल हमला किया है। ईरान की सीनियर कमांड, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में शामिल सीनियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। हम अभी डिटेल्स जुटा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी लड़ाई एक तरफा नहीं होती। इसीलिए आप सभी सेना के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यह भी हो सकता है कि देश के लोगों को ज्यादा समय तक बंकर में रहना पड़े। दरअसल इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान उसके वजूद को ही खत्म कर देगा। इसलिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है और सबूत के तौर पर ईरान के टॉप लीडर्स के बयानों को आधार बनाया है। उन नुक्ते माये फसाद, माये जंग, माये इख्तलाफ रजीम सह्यूनी است. रजीम सह्यूनी के قده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است، حتما باید برکنده شود و جنگ ما محلی نیست. ما برای شکست دادن قدرت‌های جهانی برنامه داریم. ما برای شکستن آمریکا و اسرائیل و شرکا و متحدان آنها برنامه ریزی می‌کنیم. نیروی زمینی ما باید जमीन रा अज लौह से वजूद इन्हा पाक। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं होने देना चाहता है। इसलिए इजराइल ने ईरान के 2 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, जिसमें परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी तहरानची और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरीदून अब्बासी दवानी शामिल है। इजराइल भले ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए वो अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए भी तैयार है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। खुदशुन रो सालिम खलास करें। ईरान खुद को इजराइल विरोधी की तरह पेश करता है। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी फोर्स का इस्तेमाल करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुती, इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप को ईरान पैसे और हथियार मुहैया कराता है, जो अक्सर इजरायली क्षेत्र पर हमले करते रहते हैं। इसलिए इजराइल ने इस बार ईरान के सीने पर घाव किया है, जिससे ईरान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। इजराइल ने जिन शहरों पर अटैक किया है, उसमें नतांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी शामिल है। IAEA ने भी तांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की पुष्टि की है। इस्फहान शहर को ईरान का मिलिट्री शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलिट्री ठिकाने हैं। यहाँ पर खुफिया ऑपरेशन सबसे ज्यादा होते हैं। इस्फहान में परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर भी है।
इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 टॉमहैक फाइटर जेट रखे गए हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इस बार भी इजराइल ने यहां अटैक किया है, जिससे इस्फहान में भारी नुकसान हुआ है, जिससे इजराइल को 2 फायदे होंगे। ईरान की एयरफोर्स कमजोर होगी, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलने बंद होंगे।